नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मनरेगा कर्मियों की वार्ता विफल रही। ग्रामीण विकास मंत्री से हो रही वार्ता में जहां सरकार की ओर से आश्वस्त कराया गया कि सरकार उनकी 3 मांग मानने को फौरन तैयार है, लेकिन मनरेगा कर्मी अपने हड़ताल पर डटे रहने का उन्होंने फैसला लिया है। मनरेगा कर्मी संघ ने हड़ताल जारी रखने की घोषणा भी कर दी है। 5 सूत्री मांग में से 3 मांग मानने को सरकार तैयार थी। लिखित आश्वासन की मांग पर मनरेगा कर्मी अड़ गए थे। बड़ी खबर इस वक्त की, मनरेगा कर्मियों की हड़ताल जारी रहेगी क्योंकि लिखित आश्वासन और 5 मांगों के माने जाने को लेकर जो बैठक चल रही थी उसमें सहमति नहीं बनी। मनरेगा कर्मी संघ के सदस्य लिखित आश्वासन की मांग पर अड़े हुए थे। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम उनकी 5 सूत्री मांगों में से 3 मांग मानने को मौके पर ही तैयार हो गए। बावजूद इसके मनरेगा कर्मी संघ इस बाबत हड़ताल खत्म करने की सरकार की बात पर सहमत नहीं हुआ और हड़ताल जारी रखने की घोषणा कर दी गई है। आपको बता दें, मनरेगा कर्मी लंबे समय से हड़ताल पर डटे हुए हैं। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के साथ उनकी वार्ता चल रही थी, लेकिन सरकार की ओर से 5 सूत्री मांगों में से 3 मांग मान लिए जाने की बात कहने के बावजूद मनरेगा कर्मी संघ के सदस्य हड़ताल खत्म करने को तैयार नहीं हुए। और क्या जानकारी मिल रही है, जानते हैं अपने सहयोगी विपिन से। विपिन, मनरेगा कर्मी संघ के सदस्य सरकार द्वारा 3 मांगों के मान लिए जाने के आश्वासन के बावजूद हड़ताल जारी रखने की घोषणा कर रहे हैं, क्या वजह है? जी देखिए, 27 जुलाई से झारखंड के तकरीबन 5000 जो मनरेगा कर्मी हैं वो हड़ताल पर थे और इस हड़ताल के बाद लगातार झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ये प्रयास कर रहे थे कि उनके साथ बातचीत हो और कोई बीच का रास्ता निकालकर हड़ताल को स्थगित कराया जाए। इस बीच 20 अगस्त का समय भी निर्धारित हुआ था जब ये वार्ता होनी थी, लेकिन पूरे मंत्रिमंडल के क्वारंटीन होने की वजह से ये वार्ता उस वक्त संभव नहीं हो पाई थी और आज दोपहर 12:30 बजे से लेकर तकरीबन 2 बजे तक वार्ता इन जो मनरेगा कर्मी संघ है उनके 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ हुआ। उन लोगों ने उस बैठक में विभागीय मंत्री को आश्वस्त किया कि जो सरकार के समक्ष उन्होंने अपना 5 सूत्री डिमांड रखा था, जिसमें कि 3 मांगे सरकार जो मानने को तैयार थी, जिसमें पहला था कि उनके मानदेय में वृद्धि करने की जो डिमांड थी उसको मानने को सरकार तैयार हो चुकी थी। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा की बात जो कर्मी कह रहे थे कि उनके ड्यूटी के दौरान अगर मौत हो जाती है तो उसके लिए उन्हें क्षतिपूर्ति दी जाए। इसके साथ साथ जब वो रिटायरमेंट के एज में आएंगे तो ऐसे में कुछ उन्हें ऐसी राशि दी जाए ताकि उनका जीविकोपार्जन अच्छे तरीके से हो सके। तो ये 3 मांगे सरकार मानने को तैयार हो गई थी। इसके अलावा जो 2 मांगे थी, जिसमें कि अनिरुद्ध पांडे जो कि संघ के अध्यक्ष है, जिनको की बर्खास्त कर दिया गया है वित्तीय अनियमितता के आरोप में, उनकी बर्खास्ती को वापसी की मांग भी संघ की तरफ से की जा रही थी। और जिस तरह से वार्ता हुई, 2 बार वार्ता के बाद जो 5 सदस्यीय डेलीगेशन आया था वो अपने अन्य जो लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे प्रोजेक्ट भवन के बाहर, उनसे उन लोगों की बातचीत हुई। उसके बाद अंततः इन लोगों ने घोषणा की कि ये हड़ताल जारी रहेगी। इनका कहना है कि जो सरकार उन्हें आश्वासन दे रही है वो लिखित में क्यों नहीं देती है, जबकि विभागीय मंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि जो ऑन मीडिया के सामने जो रिकॉर्ड पे सरकार घोषणा कर रही है उसको सरकार मानेगी, लेकिन लिखित आश्वासन की बात
पर संघ के लोग अड़े रहे। यही एक सबसे बड़ी वजह रही कि ये हड़ताल जो है ये बरकरार रह रही है और वार्ता जो है विफल हो गई। जिस तरह से ये बातें कही गई इस पूरे वार्ता के बाद कि सरकार गंभीरता पूर्वक इनकी बातों को नहीं सुन रही है, लेकिन जिस तरह से जब बातचीत के बाद पहली प्रतिक्रिया आई थी ग्रामीण विकास मंत्री की, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था अपने बयान में कि 3 मांगे सरकार मानने को तैयार है। अब हम इंतजार कर रहे हैं कि संघ ने जो ये हड़ताल जारी रखने की घोषणा की है इसके बाद सरकार का रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि जो बातें उभर कर सामने आई है कि जब से हड़ताल पर ये मनरेगा कर्मी गए थे तब से विभाग इन पर कड़ी कार्रवाई इनके ऊपर करने की तैयारी में था, लेकिन विभागीय मंत्री के पहल से ये नहीं हो पाया। वो चाहते थे कि एक बार सार्थक वार्ता हो और बीच का रास्ता निकले, लेकिन अब जबकि हड़ताल जारी रहेगा तो ऐसे में क्या कुछ निर्णय सरकार लेती है ये जानना महत्वपूर्ण है। इस बीच फिलहाल मुख्यमंत्री से मुलाकात करने ग्रामीण विकास मंत्री गए हैं और उसके बाद जब वो नीचे उतरेंगे तो उनसे इस पूरे मसले पर बातचीत होगी कि अब सरकार आने वाले समय में क्या कुछ करेगी। जी विपिन, माना जाए कि मनरेगा कर्मी के संघ के सदस्य जो इस बैठक में शामिल थे उन्होंने सरकार पर पूरी तरह से अविश्वास जता दिया, तभी तो सिर्फ लिखित में सहयोगात्मक रवैया सरकार का नहीं मिलने के कारण हड़ताल पर डटे रहने का फैसला लिया है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक विश्वास का अभाव यहाँ पर स्पष्ट तौर पर नजर आया है, क्योंकि इनका कहना है कि पूर्व में भी कई बार सरकार से अपने इन मांगों को लेकर इनकी वार्ताएं होती रही हैं, उस वक्त भी आश्वासन मिलता रहा है, लेकिन कभी इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। लेकिन इस बार जिस तरह से गंभीरता दिखाई गई, इससे पहले भी जब मनरेगा कर्मी हड़ताल पर गए थे जून के महीने में, तो ग्रामीण विकास मंत्री के हस्तक्षेप के बाद वो हड़ताल समाप्त हुई थी। और अभी जिस तरह से आज की वार्ता के बाद जब प्रोजेक्ट भवन के बाहर जो इनके संघ के लोग इकट्ठा हुए तो उसमें कई लोग चाहते थे कि अभी जो कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है पूरे राज्य में, ऐसे में अभी सेवा का समय है, अभी हड़ताल स्थगित कर देना चाहिए सरकार जो आश्वासन दे रही है उसके अनुसार। लेकिन उसके बावजूद संघ के कई लोगों की इसमें सहमति नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से ये हड़ताल जो है फिलहाल बरकरार रहेगा, जिससे कि कई क्षेत्रों में जरूर थोड़ा जो असर जो है वो मनरेगा की योजनाओं पर पड़ा है, क्योंकि पूरी तरह से जब से लॉकडाउन रहा है उसके बाद से जो सबसे बड़ी रोजगार उपलब्ध कराने की योजना रही है वो मनरेगा रही है। लगातार तकरीबन 11 लाख लोगों तक इस लॉकडाउन की अवधि में भी बिल्कुल, एक तरफ सरकार की जो योजनाएं हैं जिन्हें धरातल पर मनरेगा के तहत लागू करने की कोशिश हो रही है वो तो प्रभावित हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि मनरेगा के तहत जो लोग काम कर रहे थे, जिन्हें रोजगार मिल रहा था, जिनका मेहनताना सरकार की ओर से मिल रहा था, इस लॉकडाउन की अवधि में जब रोजगार का घोर अभाव है, वैसे में ये हड़ताल उन मनरेगा कर्मियों को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा और संघ को इस पर विचार करना चाहिए था। बहरहाल विपिन, आप नजर बनाए रखें, आगे क्या कार्रवाई होती है, सरकार का क्या रुख सामने आता है, ये भी आपसे जानेंगे। फिलहाल इन तमाम ताजा जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मनरेगा कर्मी अपने हड़ताल पर डटे हुए हैं, सिर्फ इस बात को लेकर कि सरकार की ओर से उनके मांगों पर 5 में से 3 मांगों पर सहमति तो बन गई, लेकिन लिखित आश्वासन नहीं मिला है, जिसकी वजह से मनरेगा कर्मियों ने हड़ताल खत्म करने से इनकार कर दिया। संघ के सदस्यों ने हड़ताल जारी रखने की घोषणा कर दी है।